अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आई होप सो आप ठीक होंगे। और अभी दोपहर का टाइम है और कल ही है, सो शायद व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट अपलोड हो। और ये मेरी बिल्लियाँ आगे पीछे बैठी हुई हैं और यहाँ मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि बेशक मैं घर में अकेली हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत घर का हुलिया तो सेट करके रखना पड़ेगा ना। ये बेंच मेरी इन बिल्लियों ने कब्जा कर लिया है, कोई बैठने के काबिल नहीं रहा। खैर, इनके लिए जब तक है मौजे करती रहें। खैर, अब मैंने घर में नौकरानी बनना था, आई मीन घर का काम करना था। और ये मैं आपको अपने कपड़े दिखा रही हूँ। ये है मेरा ट्राउज़र। ठीक हो जा ट्राउज़र। तो हाँ, ज़्यादा क्या करनी थी, मैंने क्या कहते गर्मियों की शॉपिंग की है और ये सिल के मेरे आ गए थे। और फिर इसके साथ मैं आपको क्या कहते दिखाती हूँ, दूसरे शर्ट्स भी अच्छे सिल गए थे मेरे। और उसके अलावा ये इसके साथ बड़ी प्यारी सी, माशाल्लाह से प्यारी सी शर्ट है। और घर में बिल्कुल अकेली हूँ, ये देख लें, क्योंकि मेरे वालिद साहब हैं, वो हॉस्पिटल में है। सो आप लोगों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप दुआ करें। चलिए फिर मैं कपड़े भी दिखाती हूँ। मैंने माशाल्लाह से 3 शर्ट सिलवाई हैं, तीनों ईद पे पहनने के लिए। लेकिन सच बताऊँ तो मैंने शर्ट्स तो बना ली, गर्मी की काम आएंगी, क्योंकि ईद वाले दिन या तो मैंने सोना है या मैंने अपने टेस्ट वगैरह की तैयारी करनी है, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं। ये दूसरे सूट के साथ एक सिंपल सा ट्राउज़र है। और क्योंकि मैंने ज़रक वरक वाले कपड़े इसलिए नहीं लिए क्योंकि यहाँ गर्मी होती है, तो मेकअप शेकअप थोप के मुझसे बिल्कुल भी नहीं क्या कहते हैं ईद मनाई जानी, क्योंकि मैं थक जाती हूँ। वैसे ईद का दिन थोड़ा ज़्यादा ही थकावट वाला होता है, कभी देखना छुट्टी भी मिलती है ना, क्योंकि इस दिन हमारी ना एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। और इसके साथ ही मेरा सिंपल सा प्यारा सा ट्राउज़र। वैसे चंगी भली क्या कहते हैं ना, आजकल यहाँ पे रेट जा रहा है 700 का, अगर आप लैस शैस लगा के करो ना तब, और सिंपल का 500। आप लोगों की तरफ क्या रेट जा रहे हैं? आई थिंक आपके भी यही होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये मेरी प्यारी सी शर्ट है। और इसके साथ ही चलो ज़रा काम शाम भी चेक करती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आई थी, हाँ, ज़रा मोटर वगैरह खोलने के लिए, क्योंकि मैंने कहा चलो देखते हैं। लेकिन अचानक ही मुझे भाई की कॉल आई और उन्होंने बोला कि ईद आने वाली है, अभी भी थोड़ी एक्टिव हो जाओ, सिलेंडर आ रहा है। ये सिलेंडर वाले भाई हैं और मैं इधर दरवाज़ा वगैरह बंद करके जा रही हूँ। तो मुझे सिलेंडर वगैरह तो आता नहीं था, तो अब मैं पहिया पहिया करके जाती हूँ और किचन में देखती हूँ कि वो कैसे फिट करते हैं। एंड जी, मैंने सफाई की थी, तो मैं इतनी अच्छी सफाई वो नहीं कर सकती। तो ये सिलेंडर जाना था, ये भाई बाहर ये रखवाया था वाला मेरे ये भाई वाला ने, और ये सिलेंडर है, सिलेंडर वाले भाई जो ये है दूसरे ना, वाला। सिलेंडर को फिट कर रहे हैं। और आज आप तसल्ली से देख सकते हैं कि आज मैंने क्या कहते हैं ना, माशाल्लाह से लगा दें, किचन अगर की भी आप बड़ी लगा अच्छी दें तो सफाई ज़्यादा की थी, बेहतर है। बाहर की भी सफाई की थी। अब आगे क्या कहते हैं थोड़ा घर को भी क्या कहते हैं चेक करी कि मैंने अभी गेट के बाहर वाला हिस्सा धोना था, क्योंकि यहाँ पानी रुक रुक के आता है। और यहाँ किचन में जो मेरी बहन सामान लेके मुझे दे के गई थी ना, आपने कहा था फ्रिज में फिट कर देना, तो मैंने फ्रिज में फिट कर दिया है। तो ये देख रहे हैं, दूध शूध है, खीर वगैरह बनेगी, सब्जियां हैं, और बाकी थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैं कर लूँगी। और इसके अलावा आप लोगों ने कुर्बानी में क्या लिया है? और ये भाई जो है ना ये इधर आई थिंक सिलेंडर को तेज का फिट कर रहे हैं। देख लें, ये आलू के नीचे पड़ा हुआ तो है, लेकिन मैं मैंने निकाल चीज़ें देती हूँ। वगैरह सारी सांचे में लगा दी थी, प्याज हो गए और सारा कुछ हो गया है। अब ये भाई अपना सिलेंडर उठा के लेके जा रहे हैं, मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ, क्योंकि आजकल सारे जो है ना भूखे बने हुए हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा अपने घर में कोई ना कोई लाजमी हो।
और पिछले दिनों भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। एक बंदा आया था और वो कहता कि आपका घर में क्यारियाँ या दरवाजे वगैरह मैं सेट कर दूँ, तो आपने बिल्कुल भी उन पे एतबार नहीं करना, उनको चप्पल लेके भगाना है। क्या बात है बिल्ली, तुमने भी खाना पकाना है तो पका लेना। इधर मेरा मूड था कि मैं बाहर की क्लीनिंग करूं। अच्छा, ये पाइप जो है आप लोगों को बर्दाश्त करने पड़ेंगे क्योंकि बोवर से भी आता है। और हाँ, ये पीछे से जो होता है ना, नीचे से जिसे क्या कहते हैं, जो कुआं, कुएं से भी हमारा पानी आता है। सो बिल्ली हट जा, बिल्ली हट जा। तो बस अब मेरा मूड है कि मैं अब पैया पैया करके थोड़ी सी हिम्मत शिम्मत करके अपना काम स्टार्ट करूं। और ये मैंने अपनी मोटर ऑन कर दी है क्योंकि मैंने बाहर धोना था। और एक बड़ा मुझे मसला यहाँ ये हुआ कि मैं एक्चुअली घर में ज़्यादा तवज्जो नहीं देती ना, तो अच्छा यहाँ ना मैं बाहर की तरफ ये इधर सफाई कर रही थी, तो मुझे ना वो पाइप जो है ना बिल्कुल भी आगे नहीं आ रहा था, तो मैंने नीचे से ज़्यादा सारा पानी डाल दिया। तो मैं इधर मैं पीछे से देखा तो देखो कितना प्यारा सीन, मोटर के ऊपर दोनों माँ बेटा चढ़े हुए हैं। तो मैंने क्या कहते हैं बाहर की सफाई कर ली थी। तो मैंने अंदर की तरफ जा रही हूँ क्योंकि और भी काम थे। और सबसे बुरा क्या कहते हैं जो गार्डन की मत मारता है ना, ये पाइप लगता है। इस पाइप का मुझे कोई हल दिख जाए ना, कि टैंकी में पानी भरने के लिए और ये सब होता है। और इस टाइम मैं थक चुकी थी, इतना सारा काम, एक नन्ही सी जान और इतने सारे काम। क्योंकि घर में कोई मेहमान आ जाता तो कहते पता नहीं क्या हाल किया हुआ है। तो मैं अब यहाँ पे थक हार के ना लेटी हुई हूँ और मेरा दिल कर रहा है अब मैं चाय बनाऊँ। इधर मैं आराम करने के बाद ना अपने किचन में गई और मैंने अपने लिए चाय के लिए ना दूध और पानी डाल के रखा। कराची स्टाइल की जो चाय नहीं होती, दूध और पानी मिक्स करके, तो आप कह सकते हैं दूध पत्ती, भावें तुम कह लो दूध पत्ती या चाय, जो भी कराची स्टाइल की होती है ना, वो बना रही थी। तो मेरी बहन ने मुझे कुछ सामान भेज दिया था ईद का कि वो एक तो फ्रिज में मैंने कुछ सेटल कर दिया था क्योंकि उसने सुबह आना है, क्योंकि वो सब लोग होते हैं हॉस्पिटल अब्बू के पास। अनफॉर्चुनेटली हमारी तो ईद क्या कहते हैं हमने जो है ना वो भी क्या कहते हैं अजीब व गरीब ही गुजरी है। तो क्योंकि मेरे अब्बू हॉस्पिटल में हैं, और चलो लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना कहूँगी, जितनी भी आपके पास दुख हो तकलीफ़ हो, कोशिश किया करें उसको दिमाग पे सवार ना किया करें, कोशिश किया करें अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे भी लोग हों जो तकलीफ़ में हों, उनको क्या कहते हैं एंटरटेन किया करें। क्योंकि अगर आप गम को लेके बार बार करते जाएंगे, इससे आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा और मसला कुछ नहीं होता। आजमाइशें आती रहती हैं, तो आपने पॉजिटिविटी दिखानी है। मुझे पता है क्या कहते हैं इंसान में ना हिम्मत नहीं होती, इंसान की हिम्मत टूट जाती है जब आप अपने माँ बाप को या आप किसी अपने को बीमारी में देखते हैं। मेरी बहन माशाल्लाह फिर डॉक्टर है ना, तो वो कहती है कि हम डेली बेसिस में देखते हैं कि किसी पेशेंट को कुछ हो जाता है, किसी को पेशेंट को कुछ हो जाता है। तो वो भी एक बात कहती है कि हमें ना पॉजिटिविटी दिखानी पड़ती है, क्योंकि जब वो अपनों को देखो ना तो डॉक्टर की भी हिम्मत टूट जाती है। तो मैं थोड़ी देर बाहर देखने के लिए गई थी, तो बड़ा प्यारा माशाल्लाह मौसम हो रहा था, मैंने लाइटें शाइटें ऑन कर दी थी। तो बस आप लोग कोशिश किया करें थोड़ा सा पॉजिटिव रहा करें, क्योंकि दुख आजमाइशें मुसीबत अपने टाइम पे टल के चली जाती हैं। बस एक हिम्मत होती है जिसको आपने पॉजिटिविटी दिखानी होती है। और कल इंशाल्लाह मेरी बहन आएगी और इंशाल्लाह कल ईद है। आप सब लोगों को ईद मुबारक। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरे अब्बू की हेल्थ के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब के पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। यकीन जाने पेरेंट्स के बगैर ना ईद मनाने को दिल करता है, ना ज़रा सा भी इंसान का क्या कहते हैं ना खुशी नहीं होती। लेकिन हाँ, घर को मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा इंसान को हिम्मत करनी ही पड़ती है। वेल, अब मैं चाय मैंने तैयार कर ली थी और अब मैं अपने लिए चाय तैयार कर रही हूँ। ये मेरी बहन ने सामान भेजा था और कुछ स्नैक्स वगैरह दिए थे शाम की चाय के लिए, कुछ खा पी लूँ।
चलो कुछ पेट पूजा के लिए भी सामान ढूँढ लेते हैं। ये मसाला जाता है जो कल इंशाल्लाह ताला किसी बिरयानी या पुलाव में बनेंगे। इलायचियाँ हैं, मिर्ची हैं और गरम मसाला है। इसके अलावा ये स्नैक्स हैं, इनमें से एक मेरी बहन ने कहा था हुकूमत नहीं बनना, तो अपने क्या कहते हैं जब एक बिस्किट का पैक लेके क्या कहते हैं खा लो। तो मुझे ये मिला और मैं अपनी चाय को एंजॉय कर रही हूँ। और आज घर की थोड़ा डीप क्लीनिंग की थी। तो मैं इतनी अच्छी सफाई तो नहीं करती क्योंकि मैं रेगुलर सफाई नहीं करती क्योंकि मेरे बहुत सारे काम होते हैं। और इसके अलावा सफाई वाला पोर्शन थोड़ा कम ही होता है। बस अब नमाज का टाइम हो गया और मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। फाइनली व्लॉग का एंड वो हो गया। मैं आप लोगों को ये देखो रावलपिंडी में माशाल्लाह से बादल भी हो रहे हैं और ये देखो क्या कहते हैं बारिश भी बरस रही। अच्छा मैं आपको एक पिंडी में एक बात बताऊँ, बहुत से जो पिंडी वाले होंगे ना वो ये बात जानते होंगे क्योंकि जैसे हम टैंकी होती है ना, टैंकी नीचे बनी होती है तो उसमें पानी स्टोर करते हैं और यहाँ जब बारिश ज़्यादा आती है ना तो फिर पानी जो होता है ना वो ज़्यादा मकदार में ना बोर से आता है। बोर में उस टाइम बोर का आपको बता रही थी, तो ये बात पिंडी वाले जानते होंगे वरना इधर बोफर आते हैं। तो आज अब जब भी पिंडी में घर लो ना तो मेक श्योर करो कि आप वहाँ पे पानी ज़रूर हो क्योंकि पानी यहाँ बहुत माशाल्लाह से महंगा है। तो आप घर देखते हुए ना ये चीज़ दिमाग में रखेंगे जिधर पानी हो ना उधर, लेकिन फिर भी आप बोफर से जान नहीं छूटने वाली। बोफर होता है जो पानी वाली टैंकी नहीं होती, हमारे घर में तो पहले भी बोफर आते थे जब क्या कहते हैं हम ना एक पुराने घर में होते थे ना, एक सिटी था तो उधर मैं आपको उधर की वो बताऊँगी। तो फाइनली अब मैं यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा एंजॉय कर रही हूँ। व्लॉग को इंशाल्लाह एंड करने लगी हूँ और फिर कल क्या होगा कल मैं आपको बताऊँगी। माशाल्लाह भी बोल दीजिएगा। और ये देखो मैं आपको अपने गार्डन के फूल दिखा रही हूँ, येलो कलर का। और दुआओं में याद रखिएगा। कल का व्लॉग